हम अपने चेहरे में ऐसा क्या लगाएं कि हमारा स्किन क्लीन एंड क्लियर हो, साथ में हमारा फेस भी ग्लो करे। आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना रियल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने इतने दिनों में महसूस किया है और जिसे मैं भी फॉलो करती हूँ। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 28 नवंबर की और दिन है फ्राइडे का। और आज के इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने होम वर्कआउट रूटीन से, जो कि मैं मॉर्निंग में करती हूँ। और आज मैं की हूँ टोटल 50 सूर्य नमस्कार। और ये सूर्य नमस्कार अगर आप रोज कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 बार भी कर लेंगे ना, तो आपको और किसी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा चेहरा चमक उठे। तो हालांकि हर ब्लॉग में मैं बताती हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं खुद का पर्सनल रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पिछले ब्लॉग में प्रीति जी का कमेंट आया था कि दीदी आप अपना स्किन रूटीन शेयर कीजिए, मॉर्निंग का भी और नाइट का भी। तो अगर मैं अपने रियल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आज से 4-5 साल पहले मुझे भी हमेशा यही लगता था ना कि मैं ऐसा कौन सा फेशियल करवाऊं कि मेरा स्किन ग्लो करे, कौन सा होममेड पैक लगाऊं, कौन सी ऐसी क्रीम लगाऊं, कौन सा ऐसा सीरम लगाऊं, मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा स्किन ग्लो करे। लेकिन मैं आज आप लोग से ये एक बात ऐसी शेयर करने वाली हूँ जिससे सुनकर आप लोग को बहुत आश्चर्य लगेगा। और आश्चर्य ही नहीं लगेगा, आप लोग सोचिएगा कि शायद दीदी फॉल्स बोल रही है। लेकिन डियर, मैं आप लोग से एक बात बस बोल ही सकती हूँ, प्रूफ करके तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ बोल ही सकती हूँ कि आप लोग मेरे पर 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में ना कोई भी ऐसी फॉल्स बातें नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि एक लेडीज के लिए उसका स्किन, उसका फेस कितना मायने रखता है। वो हर लेडीज के लिए मायने रखता है। तो एक लेडीज होने के नाते मैं आप लोग को कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। तो ये जैसा कि मैं बताई कि 5 साल पहले तक मेरी भी यही सोच थी कि मैं ऐसे चेहरा पर क्या लगाऊं कि मेरा चेहरा चमक उठे। और मैं बहुत तरह की चीजें ट्राई भी की हूँ, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो सब चीजें वर्क नहीं करती है, डेफिनेटली वर्क करती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2022 में जब मेरी ऑपरेशन हुई थी, उसके पहले की मैं बात बताती हूँ। उससे पहले मैं ना एक डर्माको का सीरम लगाती थी। यहाँ मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी के लिए पैसा नहीं मिलता है, बस मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं एक डर्माको का सीरम यूज किया करती थी 2022 के पहले। अभी मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। अभी मैं क्या यूज करती हूँ वो भी मैं अपने ब्लॉग में आगे शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, मैं जैसे बताई, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मुझे पहले की बातों को भी शेयर करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मैं सीरम यूज करती थी, उसके बाद होममेड पैक मैं लगाती थी। इसमें जो मैं पहले भी अपने ब्लॉग में बताई हूँ कि दही, साथ में हनी और कॉफी पाउडर, इन चीजों को मिलाकर मैं ठंड में हमेशा होममेड पैक लगाया करती थी। बहुत यूजफुल चीज है, बहुत अच्छी चीज है। अभी तो मैं नहीं लगाती हूँ, टचवुड मैं नहीं लगाती हूँ। मुझे ना समय की बहुत कमी है, बहुत कमी है समय की। और जो भी समय थोड़ा बहुत बचता है ना, वो वीडियो में निकल जाता है, क्योंकि ठंड का दिन वैसे भी बहुत छोटा होता है। लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आप लोग के पास समय हो तो आप लोग वीक में 3 दिन इसे लगाइएगा, दही, हनी और कॉफी पाउडर। मैं पहले भी बताई हूँ इसे, और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, आपकी स्किन को सूट करेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी, ये सारी चीजें तभी तक वर्क करेगी जब तक आप उसको यूज करेंगे। जिस दिन आप उसे छोड़िएगा, आपकी स्किन फिर से वैसी ही हो जाएगी। बिल्कुल सुनने में आपको लोग को लगता होगा, ऑकवर्ड फील होता होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है डियर। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ ना एकदम 101% सही है। जब तक आप इसे लगाइएगा, जो भी आप पैक लगाए या सीरम लगाइए, महंगे से महंगे, ब्रांडेड से ब्रांडेड, जो भी चीज लगाइए, सभी चीजें आपके चेहरे पर वर्क करेगी। लेकिन वो तब तक करेगी जब तक आप उसे इस्तेमाल कर रही हैं, जब तक आप उसे यूज कर रही हैं। और अगर देखा जाए तो हर इंसान का समय जो होता है ना, एक जैसा नहीं रहता है। जब 2022 में मेरी तबीयत खराब हुई ना, जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो मुझे इस समय ये नहीं लग रहा था कि मेरा चेहरा ग्लो कैसे करेगा। मुझे ये लग रहा था कि मैं बच जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। तो वो वाली बातें हो जाती है इंसान के साथ जब ना, तब इंसान चेहरे का नहीं देखता है, तब इंसान देखता है कि मैं भाई सही रहूं अपने परिवार के लिए, ठीक है। तो वो सब चीजें तभी वर्क करेगी, कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी चीज तभी वर्क करेगी जब तक आप उसको लगातार रोज हमेशा बिना रुके यूज कीजिएगा। जिस दिन आप उसे छोड़िएगा, उस दिन फिर आपका चेहरा वैसा ही हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग के टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, वीडियो में जो चल रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बता दूं कि मैं अपने मॉर्निंग ड्रिंक में जीरा और धनिया का पानी ली, और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरी बेटी को मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि रात के समय वो सैंडविच खाई थी, तो उसी सैंडविच का ब्रेड बचा हुआ था। तो मैं अपने लिए यहाँ कुछ वेजिटेबल्स थे जो मैं काटी थी, साथ में पनीर भी था, तो उसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, और थोड़े से तेल के साथ मैं इस
सारी सब्जियों को भूनूंगी और मसाले में डाल रही हूँ, उसमें चाट मसाला डालूंगी, ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा ऑर्गेनो पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, यही सब चीज डाल के मसाले को तैयार करूंगी। और ब्रेड की स्टफिंग, 6 ब्रेड टोटल बचे हैं, तो 2 ब्रेड मैं अपनी हाउस हेल्पर को दी क्योंकि वो भी काम कर रही थी, और बाकी के जो 4 ब्रेड है ना, मतलब 2 सैंडविच बने 4 ब्रेड के, तो वो मैं खाई हूँ और यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। तो अगर मैं एक जेन्युइन फीडबैक दूं स्किन को ग्लो करने के लिए, तो होममेड पैक, जो भी होममेड पैक आपके स्किन को सूट कर रहा हो, जैसे मैं बताई कि दही, हनी और कॉफी हर टाइप के स्किन को सूट करता है, ठीक है। डर्माको का आप बोलिएगा तो मैं आप लोग को सीरम का ना लिंक भी दे दूंगी, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। मैं अभी इन सब चीजों को यूज नहीं करती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, अब चाहिएगा तो मंगवा सकते हैं। आप अगर इसे हमेशा यूज करेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, जिस दिन आप उसे छोड़िएगा आपका स्किन पहले जैसा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो अब फिर वही सवाल आता है कि फिर ऐसा क्या करें कि हमारा स्किन हमेशा ग्लो करे। तो डियर, पिछले 4 सालों में मुझे ये पता चला है कि हमारे स्किन की चमक इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हम अपने चेहरे पर क्या लगा रहे हैं, बल्कि हमारे चेहरे की चमक इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या खा रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता होगा कि हम अगर हेल्दी चीज खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, दुबले रहेंगे, वेट लॉस होगा, लेकिन स्किन की चमक कैसे बढ़ेगी? हम अगर कुछ अच्छा लगाएंगे फेस पर तभी तो स्किन की चमक बढ़ेगी, अगर हम महंगी फेशियल करवाएंगे तभी तो स्किन की चमक बढ़ेगी। लेकिन सच बता रही हूँ डियर, अगर आप ना मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, तो आप जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे सिर्फ 6 महीने करके देखिए। आप अपने डाइट को बदलिए, डाइट में से चीनी, मैदा, इन सभी चीजों को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए और अपने घर का बना हुआ खाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाहर मत खाइए, बाहर भी खाइए, लेकिन जहां तक हो सके ना मैदा से बनी चीजें, चीनी से बनी चीजें, इन सब चीजों को अवॉइड कर दीजिए। साथ में आप अधिक मात्रा में फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, और ड्राई फ्रूट्स अगर किसी को महंगे लग रहे हैं ना तो आप सीड्स खाइए, क्योंकि मेरा मानना है ना कि ड्राई फ्रूट से भी ज्यादा हेल्दी स्किन के लिए सीड्स होते हैं। पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब ना ड्राई फ्रूट से भी ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। ये सब चीजें केवल वेट को ही कम नहीं करती है, बल्कि स्किन की चमक को भी बढ़ाती है। और जिस समय से मैं इन सब चीजों को फोकस कर रही हूँ ना, टच वुड, डे बाय डे मेरा स्किन का जो ग्लो है ना, पता नहीं है कि नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि है भी नहीं और इतना बोल रही है, लेकिन सच में अपने में अपना बता रही हूँ ना कि सच में मेरे स्किन पर मुझे बहुत डिफरेंट नजर आया है। अगर आज से कुछ सालों पहले बताऊं ना तो मेरा स्किन ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं अपनी डाइट में सुधार लाती गई ना, वैसे वैसे चीजें और भी अच्छा होती गई। और 1 साल से ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, और तब से मैं मानने लगी हूँ ना कि सच में कुछ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक मैं लगाऊंगी तब तक फर्क पड़ेगा, और उसके बाद से मैं सभी चीजों को नहीं लगाती हूँ। मैं अपने एक ब्लॉग में शेयर की हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा कि मेरा स्किन केयर रूटीन क्या होता है। रात के समय ना सिर्फ और सिर्फ मैं नारियल तेल लगाती हूँ फेस पर अपना, सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल। मैं सच बोल रही हूँ, टच वुड बोल रही हूँ कि मैं नारियल तेल फेस में लगाती हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है नारियल तेल फेस के लिए। और दिन में भी मेरी क्या स्किन केयर रूटीन है ना, उसका मैं एक ब्लॉग बनाई थी, उसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसे चाहिए होगा देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि स्किन का ग्लो अगर आप चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं, तो आप अपने डाइट में सुधार लाइए। बातों बातों में मेरी ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गई, और टाइम के साथ मैं आप लोग को अपनी ब्रेकफास्ट की थाली दिखा दी। और आज मेरे ब्रेकफास्ट में है ब्राउन ब्रेड की वेजिटेबल सैंडविच। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने गर्मा गर्म सैंडविच खा लेती हूँ। और अभी 10:30 बजने वाले हैं, बज ही गए हैं। मेरे बेटे का फ़ोन आता ही होगा, इसलिए मैं एक और फ़ोन लेके यहाँ बैठी हूँ कि अगर वीडियो बनाने के बीच में आएगा ना तो फिर मैं काट के इस फ़ोन से उसको फ़ोन करूँगी। तब तक तो आया नहीं, वीडियो मेरा जितना बनाना था उतना बना ली। अब आराम से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, इस बीच उसका कॉल आएगा तो फिर फ़ोन भी रिसीव करना होगा। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और मिलूंगी फिर आप लोग से अपनी इंडियन टी के साथ, मतलब अपनी गुड़ वाली चाय के साथ। अपने ब्रेकफास्ट से 40 से 45 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय, और आज की चाय मैं लूंगी अपने बालकनी में धूप लेते हुए। तो डियर, मेरे बोलने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनपसंद चीजों को नहीं खाइए, बिल्कुल खाइए, मैं भी खाती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझा रही हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी को मीठा बहुत पसंद है, मिठाई खाना चाहते हैं, तो खाइए, बिल्कुल खाइए। लेकिन हाँ, उसको खाने के बाद जो आपका नेक्स्ट मील होना चाहिए, नेक्स्ट जो आपकी थाली होनी चाहिए, उसमें ढेर सारा सलाद होना चाहिए, क्योंकि वो सलाद है ना, वो आपके पेट में जाके वो जो आप मिठाई खाएं, वो जो चीनी आपके अंदर गई है, जो मैदा जो गया है, जो भी अगर जिसको मोमोज पसंद है, जिसको मैदे से बनी चीज पसंद है, जिसको पिज्जा पसंद है, वो जो आप खा रही हैं, तो अगला आपका जो प्लेट होना चाहिए ना, अगला जो मील होना चाहिए ना, वो सैलेड से भरी होनी चाहिए, ताकि जो आपके पेट में वो मैदा गया है, जो चीनी गया है, वो सैलेड ना उस चीज को डाउन कर सके और उस
सैलेड से आपका जो गट है ना वो मजबूत हो सके, हेल्दी हो सके। तो जितना आप पिज्जा का पीसेस खाइएगा उससे 3 गुना ज्यादा नेक्स्ट मील में आपकी सब्जियां होनी चाहिए। जितना आप मिठाई खाइएगा उससे 4 गुना ज्यादा आपके प्लेट में सैलेड होना चाहिए। तो ही आपका वो जो चीनी है ना, जो चीनी जाके आपके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हम मोटे भी हो रहे हैं और हमारा स्किन भी खराब हो रहा है, चीनी हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। अगर मैं कैलोरी की बात करूँ ना, तो कैलोरी चीनी में और गुड़ में 1 चम्मच में सेम है, लेकिन गुड़ नुकसान नहीं करता है, लेकिन चीनी नुकसान करती है। अगर वेट की बात करूं तो चीनी और गुड़ दोनों जितना आप अगर ज्यादा लीजिएगा तो दोनों से वेट बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि गुड़ से वेट नहीं बढ़ेगा, गुड़ से भी वेट बढ़ेगा, लेकिन हाँ, चीनी का कोई फायदा नहीं है, वो हमारे स्किन को भी खराब करती है, डैमेज करती है, लेकिन गुड़ ऐसा नहीं करता है। तो मिठाई खाइए या पिज्जा खाइए या मोमो खाइए, जो भी खाइए, साथ में सब्जियां उससे डबल ट्रिपल खाइए। तो आपका जो भी वो खाने से जो भी नुकसान है आपकी बॉडी को हुआ है, वो सारी वो सब्जियां और फल फुलफिल कर देगी उन सब चीजों को। यहाँ मुझे फिर से वीडियो के बारे में बताना होगा। मैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स ले ली थी और अब ये है मेरी लंच की थाली। लंच में मैं आज बनाई हूँ आलू मसाला की सब्जी। मेरी बेटी स्कूल जाने के पहले ही बोल के गई थी कि मसाला आलू बनाना मम्मी, उसे पसंद है। साथ में मैंने ली हूँ ढेर सारा बीट रूट, साथ में लौकी की सब्जी बनाई हूँ, थोड़ा सा मूली का अचार है, चावल है और दाल है, और ये है मेरी लंच की थाली। मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी जल्दी, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो मेरी बेटी भी इस टाइम पे लंच कर ली है और अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए। तो 2 ऑप्शन है चेहरे के चमक को हमेशा बढ़ाए रखने के लिए, या तो आप हमेशा होम रेमेडी यूज करें, हमेशा महंगी महंगी सीरम लगाएं, महंगी महंगी फेशियल करवाएं, वो सब चीज वर्क करेगी। या फिर जो मैं बोल रही हूँ, अपनी डाइट में सुधार लाइए, वेजिटेबल और सब्जियों को ज्यादा खाइए, सीड्स को ज्यादा खाइए, ऑयली चीजें ज्यादा मत खाइए, ज्यादा मैदे की चीज मत खाइए, ज्यादा चीनी की चीज नहीं खाइए। तो आप कोई भी महंगी फेशियल नहीं भी करवाएंगे, कोई भी सीरम नहीं भी लगाएंगे, कोई भी किसी तरह का होममेड पैक नहीं भी लगाएंगे ना, तो आपका स्किन हमेशा ग्लो करेगा और साथ में इन सब चीजों को करने से आपका वेट भी कम होगा। तो इसमें तो डबल फायदा हो रहा है ना, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है करना। साथ में बोनस टिप ये है कि अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हैं तो आपका वजन तो घटेगा ही और चेहरे में ग्लो भी आएगा, लेकिन हाँ, इस अच्छी डाइट के साथ अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं दिन में सिर्फ आधे घंटे भी, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आप हमेशा एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। तो आज के डिनर में मैं ली थी हल्दी वाली दूध, जिसकी क्लिप शायद छूट गई थी, और उसके बाद मैं चली गई थी अपने स्टेप्स कंप्लीट करने, और उसके बाद ली हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। तो आज कुछ इस तरह का था मेरा रूटीन। 30 नवंबर को मेरा नवंबर वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दूंगी अपना वेट अपडेट। और अब इस ब्लॉग को यही अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।